बच्चों, हमने आपको समास बताया। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, और समास के भेद में अब हम आपको सबसे पहले अविभाव समास बताते हैं। अविभाव समास क्या होता है? अविभाव समास जिस समास का पहला पद मतलब फर्स्ट लेटर पूर्व पद अथवा अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद पूर्व पद तथा अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, उसे अविभाव समास कहते हैं। प्रधान मतलब मेन। जैसे आप देखिए अनुरूप। अब अनुरूप में ये देखिए अविभाव भी में ये पूर्व पद है, पूर्व पद मतलब पहला पद, और एक अव्यय भी है, और इसी को ये प्रधान भी है क्योंकि सबसे मेन सबसे पहले ये है। आजन्म में आ। प्रतिदिन की बात जब हम करेंगे तो प्रतिदिन में प। ये इसका प्रधान भी है और फर्स्ट पद भी है। इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान के लिए देखिए अनु, आ, पति, यथा आदि, ये अक्सर हम याद कर लेते हैं एक शॉर्ट की में कि कभी जैसे ध्यान से उतर गया, नहीं आ रहा, तो इतना 4 अक्षर 5 इनके की याद किए हैं तो हमको याद आता है कि हाँ अनु जहाँ आएगा वो अभी वह आ, तो इसको भी याद ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे देखेंगे प्रतिदिन, भरपेट, प्रतिकूल, पहला अक्षर, अव्यय भी हो, यथासंभव, जो फर्स्ट लेटर अक्षर होता है अविभाव में, अविभाव समास में फर्स्ट लेटर ही जो होता है वो अव्यय भी होता है। जैसे दूसरा देखिए, जैसे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष नाम से ही है, तत्पुरुष मतलब दूसरा पुरुष। अब इसमें देखिए जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ पे क्या था? पहला पद प्रधान था। अविभाव समास में प्रथम पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान है, सेकंड पार्ट, तथा दोनों पदों में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह मतलब जो हाइपन है या जो वो नहीं रहता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्मग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, इसमें ये क गायब होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें सेकंड पद, उत्तर पद जिसे कहते हैं, वही प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, हमने आपको तत्पुरुष समास बताया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो पहले तत्पुरुष समास को थोड़ा सा समझ लीजिए। तत्पुरुष समास नामी से तत्पुरुष मतलब दूसरा पुरुष, दूसरा पद। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार का इसका लुप्त हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान, आपदान, संपदान, अधिकरण, इस तरह 6 होते हैं। आइए हम पहले आपको कर्म तत्पुरुष बताते हैं। कर्म तत्पुरुष क्या होते हैं? कर्म तत्पुरुष में इसमें विभक्ति को का लोप हो जाता है, को गायब हो जाएगा। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगन को चूबने वाला, को गायब हो गया। चिड़ीमार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ीमार होते ही आप जानते ही हैं। जेब कतरा, पॉकेट मार, पिक पॉकेट जो करते हैं। जेब को काटने वाला, जेब कतरा, जेब को, देखिए यहाँ पे को गायब हो गया। यहाँ कर्म तत्पुरुष की जब बात आएगी तो यहाँ को का लोप हो जाता है। यश प्राप्ति, यश को प्राप्त इत्यादि। फिर आप देखेंगे करण तत्पुरुष, इसमें विभक्ति से का लोप हो जाता है। ये जितने तत्पुरुष के ये 6 भेद हैं, इसमें ये 6 में आपको याद करना पड़ेगा कि कर्म में क्या होता है, गायब होगा, करण में क्या होगा, संपदान, आपदान, अधिकरण में क्या होगा। क्योंकि जब हम कारक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी 8 हैं, यहाँ पे 6। तो एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अधिकतर इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर बताता है, पूछता है, क्योंकि उसको पूछने का इसमें ये रहता है कि उसके 2 चीज़ें क्लियर हो जाती है। वो स्टूडेंट्स के एग्जाम, कंपटीशन के जो कंपटीशन लड़के दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनसे कारक भी क्लियर कर लेता है और इसके बारे में भी जानकारी ले लेता है। इसलिए आप थोड़ा यहाँ देखिए। अब दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे भयाकुल, भय से आकुल, देखिए से आ गया। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त,
से का यहाँ लुप्त हो जाएगा। लोप होना या लुप्त होना। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, बहुत दुखी है, करुणा से भरा हुआ है, से लुप्त। मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा वर्ग होता है, मन चाही मुराद होती है, तो वही मन चाहा यहाँ भी है। मन से चाहा, तो यहाँ से स आपका लुप्त हो जाएगा। फिर देखिए संपदान तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष में विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे को, यहाँ से, यहाँ के लिए लुप्त हो जाएगा। ये चीज़ें जो विभक्तियाँ हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संपदान तत्पुरुष, इसमें के ही लुप्त हो जाएगा, के लिए लुप्त हो जाएगा। जैसे बार बार रिपीट करेंगे, बार बार जब पढ़ेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, या कहीं लिख के भी आप बार बार पढ़ने पे लिखने पे भी याद हो जाएगा। जैसे संपदान तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में आप लोग जाते हैं, प्रयोग लेबोरेटरी रूम होती है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, शाला के लिए है, प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए, शाला के लिए गायब हो गया। गौशाला, जहाँ गाय रहती हैं उसे गौशाला कहते हैं। गौ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए देखिए हट जाएगा। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा भवन होता है, परीक्षा के लिए भवन, के लिए लुप्त हो जा रहा है। फिर आपका आ गया आपदान तत्पुरुष, इसमें विभक्ति से का लुप्त हो जाता है। आपदान तत्पुरुष में विभक्ति से लुप्त हो जाता है। जैसे धनहीन, धनहीन हो गया मतलब उसके पास धन नहीं है, उससे पैसा ही नहीं है। धनहीन, धन से हीन, यहाँ स धन से हीन मतलब से यहाँ पे लुप्त हो जाएगा। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया मतलब पाप उसके ऊपर मुक्त हो गया, बरी हो गया उससे। पथभ्रष्ट, पथ से, पथ से भ्रष्ट, अपने रास्ते से वो भटक गया, पथभ्रष्ट। तो जब भी तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, और एग्जामिनर की चॉइस ये ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ आपका दो चीज़ों को एग्जामिनर चेक, कारक को भी चेक कर लेता है और उसमें, और ये तत्पुरुष को भी चेक कर लेता है। बच्चों, हमने आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं ये बता दिया। इसमें हमने आपको आपदान तत्पुरुष तक क्लियर कर दिया है। अब है पांचवा है संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के भेद में 6 भेद होते हैं हमने बताया। इसमें है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष कहते हैं। संबंध तत्पुरुष में विभक्ति का, के, की का लुप्त हो जाता है। किसका होता है? का, के, की। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का यहाँ पे लुप्त हो गया। शिवालय, शिव का आलय, जहाँ भगवान शंकर का निवास रहता है शिवालय कहा जाता है, शिव का आलय, का। देश रक्षा, देश रक्षा में देश के लिए रक्षा, देश की रक्षा मान लीजिए, देश की रक्षा, तो की यहाँ पे लुप्त हो गया। ये संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष में विभक्ति का, के, की का लुप्त हो जाता है। छठवां है और आखिरी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में इसमें में पद लुप्त हो जाता है, में पद लुप्त हो जाता है। जैसे शोक गमन, शोक में गमन, बहुत दुखी है, शोक में। आप बीती, आप में बीती या आप पर, तो इसमें भी आप बीती पे भी आ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अब एक समास और है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है अक्सर, या चेक करने के लिए कि आपके पास इसके बारे में पढ़ें, उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। नन तत्पुरुष समास निगेटिव की बात करता है, नकारात्मक की बात करता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें है जिस समास में पूर्व पद में निषेधात्मक या निषेध सूचक वर्ड शब्द का प्रयोग होता है उसे नन तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अ, इसमें पहला अक्षर अ रहेगा, अनु रहेगा, न रहेगा, गैर, ना आदि लगे, उसे नन तत्पुरुष कहते हैं। ये निगेटिव सेंस से आता है। जैसे अधर्म, अधर्म में क्या हुआ? अ आ गया। अनावश्यक, आ। अयोग, ये तो अयोग लड़का है, डिस अयोग हो गया, तो इसमें अ हो गया। नालायक, लायक से ही नालायक, लायक नालायक, तो न आ गया। इसमें हमेशा निगेटिव की बात करता है, उसे नन तत्पुरुष कहते हैं। बच्चों, हमने आपको अव्यूह समास पढ़ा दिया, तत्पुरुष समास पढ़ाया, कर्मधारय समास भी बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं, द्विगु समास भी बता दिया। अब हम आपको बताते हैं द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। पहले पिछले ज़माने में, पिछले समय होता था द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा होता, द्वंद्व युद्ध पहले होता था, युद्ध होता था, उसमें द्वंद्व युद्ध होता था। अब द्वंद्व समास उससे पकड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा दिमाग में रहे कि द्वंद्व है। वो एग्जाम में बहुत प्रेशर आता है, भूल जाता है, तो कुछ शॉर्ट की या कुछ दिमाग में, जिससे लड़का तुरंत पकड़ लेता है कि क्या कह रहा है ये। द्वंद्व समास, द्वंद्व का जब भी मतलब जब भी आए आपसे पूछे तो लड़ाई झगड़ा। अब इसमें देखिए द्वंद्व समास होता क्या है। जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद, मतलब हमने शुरू से ही बताया है समाज में एक दो ही पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक द्वितीय पद होता है या उत्तर पद होता है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर, विग्रह करना मतलब उसको अलग करने पे क्या क्या है, और, एव या अथवा, चार चीज़ आता है करने पे, और, एव या अथवा है, या अथवा है, अथवा लगता हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। फिर पहचान देखिए, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, ये देखिए योजक चिन्ह प्राय लगते हैं, हाइपन कहते हैं। कभी कभी योजक चिन्ह में पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प, इस करके एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किस चीज़ का चिन्ह है। हाइपन कर दिया अर्ध विराम, इस तरह बता दिया, आपको लिखना बताना पड़ेगा कि क्या, क्यों वो पहचानना चाहता है कि चिन्ह आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए। अब देखिए जैसे इसमें एक बार फिर इसको द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद के दोनों पद का पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पे और, एव या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हाइपन लगता है। हाइपन का चिन्ह देख लीजिए कैसे है, आपको पूरे चिन्हों को देखना पड़ेगा कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, विराम कैसे लगते हैं, लगता है। फिर देखिए यहाँ जैसे पाप पूर्ण, अभी देखिए हाइपन लग गया, पाप और पूर्ण, और आ गया राजा, राजा प्रजा, हाइपन लगा, राजा और प्रजा, गुण और दोष, ये देखिए नर और नारी, भला और बुरा, ये देखिए सब आएंगे इसी तरह। हाइपन लगा रहेगा, ये एग्जाम में दोनों हाइपन नहीं रहेगा, इसमें पूछेगा कि राजा और प्रजा गुण दोष में कौन सा होगा, तो ये आप बताना पड़ेगा आपको। इसमें बस यही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और हाइपन इसमें देखा जाता है। द्वंद्व का मतलब ही लड़ाई झगड़ा होता है। फिर आपको छठवां है बहुवीर समास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। बहुवीर, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, ये बहुवीर समास कह रहा है कि इसमें कोई पद प्रधान ही नहीं होता। लेकिन आगे देखिए जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुवीर समास कहते हैं। बहुवीर समास क्या है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, न पहला ही पद प्रधान हो रहा है, न दूसरा ही उत्तर पद प्रधान हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ मिला रहा है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर, थर्ड को इंडिकेट करते हैं, उसे बहुवीर समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है। ऊपर भी हमने जब कर्मधारा बताया तो नीलकंठ आया था, लेकिन वहाँ पूरा डिफाइन नहीं कर रहा है, वहाँ पे बता के साइलेंट हो गया, लेकिन यहाँ पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। नीलकंठ, कंठ कैसा, नीला, अर्थात पूछ रहा, अर्थात भाई नीला किसका कंठ है, शिव जी का। फिर यहाँ देखिए दूसरा है पीताम्बर। पीताम्बर पीला है वस्त्र किसका होगा, कृष्ण जी को या विष्णु। लंबोदर, ये हम लोग भी छोटे थे, 5th में भी थे तब भी ये सब आता था। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका आपका करेंगे गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चक्रपाणी, चक्र को जो धारण किया है या ग्रहण किया कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो बहुवीर समास में यही है, तीसरे को इंडिकेट करता है। देखिए अव्ययभाव में हमने आपको बताया कि अव्यय रहेगा, तत्पुरुष में हमने आपको कहा कि दूसरा पद प्रधान रहेगा, कर्मधारा में हमने बता दिया कि उत्तर पद प्रधान है लेकिन उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष ये रहेगा। जब दिगु की बात आएगी तो वहाँ संख्या की बात आ जाएगी, जब द्वंद्व की बात आएगी तो वहाँ लड़ाई झगड़े की बात आएगी और ये हाइपन की बात आ जाती है। लेकिन जब बहुवीर की बात आएगी तो बहुवीर थर्ड को इंगित करेगा। और इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकतर रहता है कर्मधारा और दिगु को अक्सर एग्जाम में, और बहुवीर 2-3 चीज़ों को मिला के एग्जामिनर ज़्यादा टच करता है। जैसे कुछ चीज़ें सिंपल हैं, जैसे अव्यय में को ज़्यादा नहीं टच करता, हल्का, और द्वंद्व को भी जानता है, लड़के जानते हैं कि द्वंद्व में क्या है, हाइपन वाला, और दिगु उसके बाद। लेकिन कर्मधारा बहुवीर ये तो
एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।